नमस्कार दोस्तों, ईके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ये है परसेंटेज का पार्ट 2। ये चल रहा है बेसिक परसेंटेज, इसके बाद मीडियम चलेगा, फिर हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। परसेंटेज का पार्ट 1 हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। परसेंटेज के पार्ट 2 में हम पार्ट 1 का ही थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना 25% है, इसको भिन्न में बदलना हम इसके पहले वाले पार्ट में भी बता चुके हैं। प्रतिशत को हटाना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। 25/100 डिवाइड कर देंगे, 25 से कम 25, 25 होगा, सो इक्वल टू 1/4 आ गया। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज हो गया, परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज हुआ, 1/4 आ गया। 25% इक्वल टू 1/4। ऐसे ही 16 2/3, 16 सही 2/3। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। पहले इसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। 16 3 से गुणा करेंगे, 48 + 2 50/3%। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 से गुणा होगा, 50/300 हो जाएगा। काट देंगे, 31 6 जा 1/6। तो जैसा कि हमने बताया भी था, आप अगर वैल्यू याद किए होंगे, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। 1/6 इक्वल टू 16 सही 2/3 हमने बताया भी था कि इसको याद कर लीजिए। अब जैसे 11 1/9 है, ये किसकी वैल्यू होती है, नीचे 9 है, ये 1/9 की वैल्यू होती है। लेकिन कैसे देख लीजिए, अगर याद है तो ठीक है, मान लीजिए भूल जाते हैं तो निकाल लीजिए। तो 11 9 जा 99 + 1, 11 9 99 + 1 100/9%। अब परसेंट को हटाना है तो 100 से भाग कर देंगे, 100/900 हो जाएगा, भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/9 आ गया। यानी 1/9 को चेंज करेंगे, 11 1/9 आ जाएगा, और 11 1/9% को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 1/9 आ जाएगा। ऐसे 20% आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100, 1/4, 20 एकम 20, 20 2500, 1/5। तो हमने आपको दिखाया था कि कैसे इसको याद करेंगे, अगर मान लीजिए नहीं याद है तो आप कैसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो आता है वो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना, तो हम आपको सिखाएंगे फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। ये देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे आपके पास आ गया 2/5, हमें पता है 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 1/5 की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी निकाले हैं, 20%। ठीक है, हमारे पास 2/5 आ गया। हम याद करने के लिए क्यों कहते हैं 1/5 याद है हमें, 20% होता है, तो 1/5 20% हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 = 40% हो जाएगा। अगर 1/5, ये 1/5 2 1/6 1/7 1/8 1/9, ये सब क्या है, बेस वैल्यू हैं। अगर इसके ऊपर जिस किसी से मल्टीप्लाई हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। 2/5 को अगर वैसे चेंज करेंगे, मान लीजिए वैल्यू नहीं याद है, तो 2/5 प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट लगा देंगे, 20 से भाग करेंगे, 20 25 100, 20 दूना 40% आ गया। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। अब हम आपको सिखाएंगे कैसे जल्दी करना। ऐसे करेंगे आपको टाइम लगेगा, सोचते रह जाएंगे, कंपटीशन का ज़माना है। अगर आप याद किए हैं 1/5 की वैल्यू 20 होती है, 2 से मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा। 1/3, 2/3 लिखा है, 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33। 1/3, 1/3 की वैल्यू 33 1/3 होती है परसेंट। 2/3 है तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 33 में भी करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में भी करेंगे, तभी वैल्यू आएगी इसकी सही। तो 2 से मल्टीप्लाई 33 दूना 66 सही
1 टू ज़ा 2 यानी 2 एक कम 2, छाछठ सही 2/3%, यानी 2/3 की वैल्यू क्या आ गई, छाछठ सही 2/3%। 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3%। ये लोग आपको ये पता ही है, अगर बेस वैल्यू आपको पता है तो कुछ भी आए आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 5/3 आ गया, 5/3 आ गया, 5/3 कितना परसेंट, क्वेश्चन में आ गया 5/3% में कितना होगा, तो 1/3 की वैल्यू आपको पता है 33 1/3 होती है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 15 के 5 हाथ से ले, 5 से 15 116 165, और 5 से यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई 5/3, 165 5/3। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। अब अगर आगे देखते हैं 5/8, तो 1/8 की वैल्यू आपको पता है, अगर ऐसे निकालना चाहे तो भी निकल जाएगा। 5/8 100 से मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 25, 25 चौका 100, 25 पंचे 125/2, 125/2 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देखिए कितना लेंदी हो रहा है। अगर वैसे करेंगे तो अभी इजी हो जाएगा, अभी वो भी बताते हैं। 2 6 जा 2, 2 छंग 12, फिर 5 में जाएगा 2 दूना 4, फिर 1, 62 सही 1/2%, 62 से 1/2%। अगर आपको पता है कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 1/8 होता है 12 12 से ही 1/2%, इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंचे 60, 5/2% हो जाएगा। 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, 5 का गुणा 12 में भी करेंगे, 5 का गुणा 1 में भी करेंगे, तो 60 5/2। अब ये 5/2 को भी डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इससे इसमें भाग जा रही है, तो 2 दूना 4, 2 आ जाएगा, 2 आके इसमें जुड़ जाएगा और ये भी 62 सही 1/2% बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें वैल्यू याद रहेगी तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा टाइप पहला टाइप है ये ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, अगर ये निकालना होगा हमें तो कैसे निकालेंगे, अगर ए तो ए को ऊपर लिख लेंगे और बी को नीचे लिख लेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ए बी का कितना प्रतिशत है निकल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 21 23 का कितना प्रतिशत है, तो 21/23 इंटू 100 कर लेंगे। 23 के बजाय अगर इसको 28 कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल समझना है आपको, 28 का कितना प्रतिशत है, तो 7 4 जा 7 3 जा 7 चौका 28, 7 त्रिक का 21, 4 से काटेंगे 4 एक कम 4, 25 चौका 100 25, 25 तियाँ 75 इक्वल टू 75% आ गया। यानी 21 जो है वो 28 का कितना प्रतिशत है, 75% है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन देख लीजिए, 350 500 का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए आपका एग्जाम में मार्क्स आया 500 पूर्णांक है एग्जाम का और आपका मार्क्स आया 350, तो आपसे कोई पूछ रहा है आपका कितना प्रतिशत मार्क्स आया, आप नहीं बता पा रहे हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको। तो ए बी का कितना प्रतिशत है या 350 500 का कितना प्रतिशत है, जिसका प्रतिशत पूछ रहा है, जिसका प्रतिशत पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे, टोटल वैल्यू को नीचे रखेंगे। 350/500 इंटू 100 कर देंगे, परसेंट में क्योंकि बदलना है, ये परसेंट बन गया। इसी को सरल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर, 10 बचा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 35 और 2 35 दूना 70%। यानी अगर 500 में से आप 350 नंबर पाए हैं, 350 नंबर, तो आपका 70% मार्क्स हो जाएगा एग्जाम में। तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 720 900 का कितना प्रतिशत है, निकालिए आप लोग, देखते हैं कितना आता है। किससे पूछ रहा है, 900 से,
किसका पूछ रहा है? 720 का। 720 900 का कितना प्रतिशत है? तो 720 ऊपर 900 नीचे, क्या कर देंगे? 100 से गुणा, बन गया परसेंट। सॉल्व कर लेंगे इसको। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72, 0 लगा देंगे, 80। कितना परसेंट? 80%। 720 900 का कितना प्रतिशत है? 80% है। ठीक है। अब आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दे देते हैं, आप लोग घर से करना। कल नया वीडियो आएगा, उसमें अगर नहीं आएगा कमेंट करके बताइए, नहीं आएगा तो हम सॉल्व करवाएंगे। 320 लिख लीजिए। 320 600 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? पहला। दूसरा, 340 500 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको करके बताइए, कमेंट करके जरूर आंसर दीजिए। अगर नहीं आएगा कमेंट करिए, हम इसको भी सॉल्व करवाएंगे। कैसे आएगा हम इसको बताएंगे। ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट टाइप पे। टाइप नंबर 2। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। कैसे करते हैं इसको हम आपको बताएंगे। यूपीपी, बैंक, एसएससी, हर जगह क्वेश्चन ये आते हैं और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना होता है। तो एक तरीका तो है जो आप लोग जानते हैं, 32 का 25%। 25%, 25% को अगर यहीं पे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें याद है 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 32 इंटू 1/4, 4 से हम डिवाइड हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, 8 यहाँ की वैल्यू आ गई 8, प्लस 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो 120 इंटू 1/5 सीधा कर लेंगे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 2 5 चौक 20, 24 आ गया। 24 आ गया, यानी आंसर क्या आएगा? 8 + 24 = 32। तो ये 24 धन 8 बराबर 32, ये हो गया आंसर आपका। तो इस तरह से अगर वैल्यू याद है, ये तो इजी फ्रैक्शंस हैं। अगर यहीं पे हार्ड आ गया, 16 से 2/3, 12 से 1/2, 62 से 1/2, कैसे करेंगे? अगर वैल्यू याद है तब सही है, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं। 240 का 25%, दूसरा क्वेश्चन है। 240 का 25%। 25% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 240 इंटू 25%, 1/4 प्लस 180। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन मार्क दे दिया है, यहाँ पे हम इंटू x% मान लेंगे। जहाँ कुछ नहीं दिया x% मान लेंगे। इसी x% की वैल्यू निकालनी है। इक्वल टू 500 इंटू 20% कितना होता है? 1/5। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 छंग 24, 60 प्लस 180 का x% इक्वल टू 100। 180 का x% यहीं रहने देंगे, 60 को इधर लाएंगे, कितना बन जाएगा? 180 का x% इक्वल टू 100 माइनस 60, कितना बन जाएगा? 40। आइए यहाँ देखते हैं। 180 का x% इक्वल टू 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 क्या हो जाएगा? 40। और यहाँ पे इसको भी अगर परसेंट हटाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड कर देंगे। 180 इंटू x/100 से ये कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 2 9 18, यानी 9x/5 इक्वल टू 40 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 40 इंटू 5/9 इक्वल टू 200/9। इसी को
फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 2/9, 22 सही 2/9%, यानी x की वैल्यू क्या आई, 22 सही 2/9%। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बैंकिंग और एसएससी में बहुत ज़्यादा आते हैं, x की वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो अगर मेथड पता है तो सही है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद आप लोग देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। फिर आगे आते हैं तीसरा क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क का 5/6 का 25% का 60% इक्वल टू 630 है, 630 है। तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। उसी तरह से क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। तो इजी क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों पे। आइए देखते हैं आगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे, एक्स इंटू 5/6 इंटू 25% की जगह पे 25% को चेंज करें फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 60% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 60/100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 हो गया, इक्वल टू 630। ये देखिए x इंटू 5/6 इंटू 1/4 इंटू 3/5 इक्वल टू 630। बस इसको सरल कर लेना है। x इक्वल टू जो जो नीचे है वो इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 630 इंटू 645, या तो यहाँ भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2 4, 4 2 जा 8, नीचे 8 बचा है तो 8 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर 1 बचा है, 1 1 जा 1 रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 6 48, 2 50, 5040। तो यहाँ पर इस x की वैल्यू क्या आ गई 5040। वहाँ पर क्या पूछा था, x% की वैल्यू पूछा था। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको काट करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके इजी कर लेंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाली नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप पे। जब पूछता है क्वेश्चन कि यदि x% अधिक या कम के रूप में रिलेशन दिया हो। तीसरा टाइप क्या है, यदि x% अधिक या कम के रूप में रिलेशन दिया हो। जैसे कहेगा कि राम की आय श्याम की आय से इतना प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। ए बी से x% अधिक बोलेगा, या फिर बोलेगा ए बी से x% कम है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखिए, जैसे है 500 600 से कितना प्रतिशत कम है, 500 600 से कितना प्रतिशत कम है। अभी तक क्या पूछता था क्वेश्चन कि 500 600 का कितना प्रतिशत है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर पूछ रहा 500 600 से कितना प्रतिशत कम है। तो वैसे तो हमें दिख रहा है ये कितना कम है, 500 600 से कितना कम दिख रहा है, 100 कम है, लेकिन कि कितना प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है कि ऊपर कम या ज़्यादा वाली वैल्यू, कम या ज़्यादा वाली वैल्यू, नीचे बेस वैल्यू, बेस वैल्यू इंटू 100। यही आपका याद रखना है, कितना कम कितना ज़्यादा है वो ऊपर, और नीचे वी बेस वैल्यू, नीचे बेस वैल्यू। तो 500 600 का कितना प्रतिशत कम है, तो वैसे तो देखेंगे कितना कम है, 100 कम है। तो 100 कहाँ हो जाएगा ऊपर, और नीचे बेस वैल्यू। किससे देखना है कम या किससे देखना है ज़्यादा, 600 से देख रहे हैं कम या ज़्यादा, तो 600 नीचे आ जाएगा, ठीक, इंटू 100।
परसेंट में बदलने के लिए 100। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0, 0 से 0 क्या आ गया 1/6 इंटू 100। 100 की जहाँ परसेंट होता है 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 सहित 2/3। या फिर यहाँ से कर लीजिए 100/6 से भाग दीजिए, क्या आएगा 16 सहित 2/3। तो 500 600 से कितना प्रतिशत कम है 100 कम था। 100 कम वाली वैल्यू ऊपर, बेस वैल्यू जहाँ से कंपेयर कर रहे हैं कम या ज़्यादा नीचे, इंटू 100 सरल कर लेंगे 1/6 इंटू 100। और अगर देखेंगे 1/6 को केवल परसेंट में बदलेंगे तो 16 से 2/3% हो जाएगा। अगर वैल्यू नहीं याद है तो 100 से मल्टीप्लाई करके तब चेंज करिए परसेंट में। तो 1/6 इंटू 100 तो बन जाएगा 600/6। 600/6 को भाग देंगे, 6 कम 6, 6 छंग 36 और 4/6 फिर सरल हो जाएगा 2/3। ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए, 600 500 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर 500 600 से 16 से 2/3% कम था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 600 500 से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर 16 से 2/3% कम है तो ये इससे 16 से 2/3% अधिक भी होगा, लेकिन नहीं, गलत है। आइए देखते हैं कैसे आता है और क्या आता है। तो 600 500 से कितना ज़्यादा है, सबसे पहले कम या ज़्यादा देखेंगे कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 100 ज़्यादा है। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वैल्यू, वो वैल्यू जहाँ से देख रहे हैं कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा देख रहे हैं आपकी 500 से, तो नीचे की वैल्यू क्या आएगी 500। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो 100/5, 100/5 इसको चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 20%। यानी 500 600 से 16 से 2/3% कम था, लेकिन 600 500 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है 20% ज़्यादा है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं कि अगर दिया है कि इस तरह का क्वेश्चन है, दिया है कि राम श्याम से 25% अधिक लंबा है, राम श्याम से 25% अधिक लंबा है तो श्याम राम से कितना परसेंट छोटा होगा। तो सोचेंगे कि 25% अधिक लंबा है तो वो 25% छोटा भी होगा, लेकिन ये गलत है। कैसे करते हैं क्वेश्चन, इसके कई मेथड हैं। इसके कई मेथड हैं, हम आपको 2-3 तरीके से बताएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। वैसे जो इसकी बढ़िया ट्रिक है सबसे पहले वही बताते हैं, जिससे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए। 25% दिया है, 25% को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, कितना होगा 1/4। 1/4 राम श्याम से 1/4 लंबा है या 25% लंबा है, तो ये इससे कितना परसेंट छोटा होगा। अब दूसरा काम क्या करेंगे, पहला काम इसको चेंज कर लिए फ्रैक्शन में, दूसरा काम क्या करेंगे, अगर दिया है अधिक है, क्या दिया है अधिक, सबसे पहले देखेंगे अधिक दिया है या कम दिया है। अगर अधिक दिया है तो यहाँ पर अंश को हर में ऐड कर देंगे, अंश को हर में जोड़ देंगे 1/5। 1/4 में अंश को हर में अंश को जोड़ देंगे, कितना आएगा 4 में 1 को जोड़ देंगे 1/5 आ जाएगा। बस इसको परसेंट में चेंज कर लीजिए, चाहे 100 से गुणा करके, चाहे 1/5 की वैल्यू आपको याद ही है कितना होता है 20%। जब 1/5 फ्रैक्शन है इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में तो कितनी आएगी 20%। यानी राम श्याम से 20% अधिक लंबा है तो श्याम राम से 20% छोटा होगा। 25% ये बड़ा है तो ये 20% छोटा होगा। दूसरा मेथड क्या है, पहला मेथड ये है, सबसे पहले काम क्या करेंगे 25% को फ्रैक्शन में फट से चेंज करेंगे, हमें याद है 1/4। अगर अधिक दिया है तो हर में अंश को जोड़ देंगे 1/5 हो जाएगा। अब इसके बाद सीधा इसको चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, 20% आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, समझ के करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए राम है, ये श्याम है, राम श्याम बोल रहा है राम श्याम से 25% अधिक लंबा है।
तो अगर श्याम की लंबाई 100 है तो राम की लंबाई क्या होगी, 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% अधिक है, 125 हो जाएगी। तो पूछ रहा है श्याम राम से कितना प्रतिशत छोटा है, तो हम ये देख लेंगे कि ये श्याम जो है राम से कितना प्रतिशत छोटा है, तो हम ये निकालेंगे कितना छोटा है। भाई जैसे पहले करते थे, यहाँ पर कैसे करते थे कि 500 600 से कितना कम है, ये कितना ज़्यादा है, पहले कम या ज़्यादा निकालते हैं। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, देख लेंगे कितना कम है। श्याम राम से कितना कम है, 25 कम है, तो 25 ऊपर। और कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं, राम से कर रहे हैं, कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं, पूछ रहा है श्याम राम से कितना, राम से क्या बोल रहा है, राम से, कहाँ से, राम से, तो राम वाली वैल्यू नीचे 125। इसको चेंज कर लेंगे परसेंट में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट चेंज हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य 20%। ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका, ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। कॉन्सेप्ट पता है तो ट्रिक आ जाएगी। तो ये भी सीखिए और ये भी सीखिए, जो अच्छा कौन सा तरीका अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकेंड, कमेंट करके बताइए, जिससे हम वही अप्लाई करें। तो ये अगर आप अप्लाई करते हैं बेस्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी देते हैं, जिससे आप लोग करके लाना, जिसे अच्छे से समझ में आ जाए। यह है चौथा क्वेश्चन, होमवर्क है, श्याम की आय राम से 20% कम है। इसमें कम दिया है, ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या दिया था, पहले अधिक दिया था। श्याम की आय राम की आय से, जो भी कमाता है, 20% कम है, श्याम की कम है। तो पूछ रहा है राम की आय श्याम से कितना प्रतिशत ज्यादा होगी। ठीक है, ये आप लोग घर से करिए, सेम उसी तरह लगेगा। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, 1/4 हो जाएगा, कम दिया है तो क्या करेंगे, चलिए बता ही देते हैं। 20% फ्रैक्शन में चेंज करिए, कितना हो जाएगा, 1/4। अब यहाँ पर कम दिया है, क्या दिया है, कम दिया है, तो क्या करेंगे, कम कर देंगे, किसको कम करेंगे, 1/4, इसमें हर में अंश को घटा देंगे, कम रहेगा तो घटा देंगे, अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे। जब इसमें से एक घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, बस 1/3 को परसेंट में चेंज कर लेंगे, 33 सही 1/3% आंसर हो गया। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको, 2 सेकेंड में आंसर आएगा। 20% चेंज किए फ्रैक्शन में, 1/4 है। अब फिर देखेंगे कम दिया है कि ज़्यादा, कम दिया है तो घटा देंगे, अंश को हर में घटाएंगे, एक नहीं घटाएंगे, हर बार एक नहीं होगा अंश में, तो अंश को हर में घटाएंगे, 4 - 1 1/3 आ गया, 1/3 को चेंज कर लिए, 33 से 1/3। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।